कमीशन पेबल टू एजेंट। जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो जनरली इंश्योरेंस एजेंट्स द्वारा मार्केट किया जाता है। आजकल तो पॉलिसी बाजार जैसे वेबसाइट्स भी आ गई हैं, तो अभी आप पॉलिसी बाजार ये सब कुछ भूल जाओ, ट्रेडिशनली चलो। तो जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो किस तरीके से चलती है, इंश्योरेंस एजेंट से चलती है। और तो इंश्योरेंस एजेंट का जो रेम्यूनरेशन है उसे कमीशन के रूप में पे किया जाता है। अब किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम उस एजेंट ने, कलेक्शन एजेंट ने, इंश्योरेंस एजेंट ने जो कलेक्ट किया है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज को अप्लाई किया जाता है और फिर इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन जो है कैलकुलेट किया जाता है। जो एजेंसी का जो कमीशन होता है या जो इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन होता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है इंश्योरेंस बिजनेस का, ठीक है। और जो कमीशन है वो दो चीज़ों पे दी जाती हैं। पहला कि आप एक नए बिजनेस को लेकर के आ रहे हो, यानी एक नए क्लाइंट को लेकर के आ रहे हो। दूसरा, जो आप प्रीमियम जो क्लाइंट जब वो पे करेगा तब आपको कमीशन मिलेगा, यानी नए बिजनेस के लाने पे कमीशन मिलेगा। और जब प्रीमियम जो उसके द्वारा जब पे किया जाएगा, जो पर्सन है उसके द्वारा जब प्रीमियम पे किया जाएगा तब आपको कमीशन मिलेगा। तो ऑडिटर का रोल क्या है यहाँ पे, तो ऑडिटर चार चीज़ों को चेक करता है। पहले तो ऑडिटर ये चेक करता है कि जो कमीशन प्रोसेसिंग वाला जो सिस्टम है उसमें जो कमीशन कैलकुलेट किया जा रहा है, क्या वो कमीशन सही कैलकुलेट किया जा रहा है, क्या वो कैलकुलेशन जो एलिजिबल एजेंट्स है उन्हीं के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे का कमीशन आप दूसरे को दे रहे हो, और बिल्कुल टाइमली मैनर में कैलकुलेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर जो कमीशन पेमेंट का जो सिस्टम है वो प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम के साथ सिंक में है कि नहीं है, क्योंकि जो कमीशन पेमेंट सिस्टम है उसको कमीशन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए क्या, प्रीमियम। और प्रीमियम कहाँ से आएगा, प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम से आएगा। तो इन दोनों सिस्टम में सिंक होना चाहिए। फिर जो कमीशन जो पे किया जा रहा है, क्या वो इरडा ने जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उस लिमिट के अंदर ही पे किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हैफ्टी पेमेंट्स करी जा रही है इंश्योरेंस कमीशन के रूप में। और अगर कोई पॉलिसी कैंसिल की गई है, ये कैंसिल हो गई है, तो उसके रिलेटेड जो कमीशन अगर कोई एडवांस में दे रखा है तो क्या उसको वापस से ये लोग वापस से मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो दे दिया सो दे दिया। फिर जो कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम है या फिर कमीशन पेमेंट सिस्टम है, जो भी आप कह लो, ये कंप्लीट है ना, ये हर सभी फैक्टर्स को लेकर के चलता है कि नहीं चलता है। तो इसको देखो, एक पिक्टोरियल डायग्राम से हमने समझा रखा है कि जो कमीशन पेमेंट जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो प्रीमियम जो एजेंट ने कलेक्ट किया है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज को अप्लाई कर देता है और कमीशन को कैलकुलेट कर देता है। अब और इन दोनों सिस्टम में, यानी प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम और कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम में सिंक होना चाहिए, क्योंकि इसको चाहिए प्रीमियम, और प्रीमियम का अमाउंट मिलेगी इसको प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम से। फिर जो कमीशन तो जो दी जा रही है वो एलिजिबल एजेंट को ही तो दी जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रीमियम किसी और ने कलेक्ट किया, कमीशन आप किसी और को दे रहे हो। फिर ये जो कमीशन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं है। फिर जो कमीशन जो कैलकुलेट की जा रही है, क्या ये इरडा की जो लिमिट्स है, जो इरडा ने जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की है उसके अंडर ही आता है कि नहीं आता है। तो हमने यहाँ से चार चीज़ें देखी, क्या कि इन दोनों सिस्टम में सिंक होना चाहिए, फिर एलिजिबल एजेंट को ही मिलना चाहिए, फिर जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है वो विद इन द लिमिट होना चाहिए, फिर जो सिस्टम है वो उसमें कम्प्लीटनेस होना चाहिए।